दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, मोतिहारी से चल करके हमारे बीच आशीष जायसवाल जी आए हुए हैं और ये मोतिहारी के एक छोटे से गांव मधुबनी घाट के रहने वाले हैं और इनकी एक अलग ही दुख भरी कहानी है। दोस्तों, ये एक एल्बम एडिटर हैं। एल्बम एडिटर का मतलब यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर करा दूं, ये जो शादियों की फोटो वाली शीट की जो एल्बम बनती है वो मत समझ लीजिएगा। ये भोजपुरी गाने, माता जी के गाने और बोलबम के गानों वगैरह की एडिटिंग करते हैं और ये काफी अपने एरिया में फेमस हैं। इनको तलाश थी एक अच्छे पीसी की और एक ऐसे आदमी की जो इनके मर्जी के मुताबिक बिल्कुल स्मूथ चलने वाली पीसी इनके बजट के अनुसार बना करके दे। और ये काफी दुकानों के और काफी जगहों पे जाकर के चक्कर लगाने के बाद कहीं से इनको मेरा नंबर YouTube पे दिखा और इन्होंने मुझे फ़ोन किया। आज हमारे स्टूडियो पे आए हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा कुछ खुद से कहना या बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि इन्होंने खुद ही इतना ज़्यादा बता रखा हुआ है कि अगर मैं उसमें कुछ बताऊँगा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों के बीच बुलाते हैं आशीष जायसवाल जी को और इनकी जुबानी, इनकी बातों को सुनिए। इनके जो तकलीफ हैं, इनके जो दुख दर्द हैं, जो इन्होंने बहुत सारी दुकानों पर और बहुत सारे लोगों के पास जाकर के जो फेस किए हैं, वो अपनी आप बीती आप लोगों से बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल, मैं मोतिहारी जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गांव मधुबनी घाट है। वहाँ से हम लोग यहाँ गोरखपुर में आए हैं उदय सर के पास। एक हमको पीसी संभल करना था, जो एल्बम और वीडियो एडिटिंग के लिए हमको कोई अच्छा पीसी चाहिए। जो अब मार्केट में गए, कई दुकानदारों के पास गए, अच्छा हमको नहीं लगा। कोई बोल रहा था ये प्रोसेसर ले लो, हमको i7 लेना था। और उसमें मान लीजिए हम 1 लाख का इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा पीसी नहीं मिला, अगर काम सही से नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा पीसी संभल करने से। तो ये चीज़ के लेते हुए, ध्यान में धरते हुए हमने सोचा से 1 लाख पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे i7 में, तो एक अच्छा पीसी मतलब बिल्ड करें जिससे काम मेरा अच्छा निकले, परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो ये चीज़ के ध्यान में रखते हुए हम YouTube पर सर्च वीडियो करना चालू किए। तो देखते देखते एक मेरा प्ले एडिट सोल्यूशन सर का वीडियो आया, जो देखे उसमें काफ़ी सर बताए थे से हाँ i7 i9 के बारे में, से ये पीसी बहुत बढ़िया है। तो हमको तो एल्बम और वीडियो एडिटिंग करना था, जो भोजपुरी एल्बम वीडियो एडिटिंग है। तो ये चीज़ के ध्यान में रखते हुए हम सर से बात हुआ, सर से हमको बात हुआ था। सर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, से आप आ जाओ, हम तुमको पीसी एक बढ़िया सा ही संभल करके दे देंगे। और सर का वीडियो देखें, काफ़ी लोग भी उनका वीडियो में है, लेकिन पीसी बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसलिए हम लोग 12 घंटा का रास्ता तय कर मोतिहारी जिला से गोरखपुर में आए हैं। जो मेरा 2 टिकट है, हम लोग 2 आदमी आए हैं और एक आदमी मेरा ये भी साथ में आया हुआ है। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए प्ले सोल्यूशन के पास आए हैं, उदय सर के पास। से मेरा जो 1 लाख इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, जो मेरा सिस्टम बढ़िया बन सके, उसमें काम करने में मुझे कोई परेशानी ना आए। सर का वीडियो मैंने बहुत देखा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सर के पास से बहुत आदमी सिस्टम असम्बल करा के ले गए हैं, लेकिन अभी तक ले हम उन सब लोग से भी बात किए, उन लोग भी बोले सिस्टम बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। से आज एक बार आप उदय सर के पास जाके मिलिए, आपको सिस्टम बढ़िया मिलेगा, आपको पीसी असम्बल करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। से वहाँ पे आप एक बार जाके भेंट कीजिए। तो हम सर से बात किए, बहुत मतलब सर बताए से ठीक है आ जाओ, जब तुमको अच्छा पीसी लेना है तो हमसे एक बार भेंट करो। तो हम सोचे चलो हम एक बार क्या हो जाएगा, एक दिन दिखते सके चलते हैं। लेकिन परेशानी तो थोड़ा हुआ, 12 घंटा का रास्ता हम लोग तय करके आए हैं मोतिहारी जिला से गोरखपुर आने में। तो आप लोग जानबे करते हैं ऐसे टाइम लगता है, तो यही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आए। लेकिन दुकानदार के पास भैया देखिए, पैसा आप इन्वेस्ट जो कीजिए ना, उस संतुष्ट से कीजिए, ठीक है। आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या है ना, आप कोई सिस्टम अच्छा सा लीजिए, जो आपको जब तक ले मतलब आपको दिल में मतलब जचे नहीं तो सिस्टम मत लीजिए। हम पटना भी गए, दिल्ली भी गए, अपने मोतिहारी में भी गए, सिस्टम बहुत जगह हम देखे, लेकिन सिस्टम हमको जचा नहीं। लोग बोलते हैं क्या के प्रोसेसर मत लो, एफ प्रोसेसर ले लो, 10 400 ले लो। भाई हम लेके क्या करेंगे, जो सिस्टम से मेरा काम ही नहीं होगा।
जब मेरा काम नहीं होगा सिस्टम से तो उसको लेने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। महीने में आपका पैसा इन्वेस्ट जाएगा। आप तो 1 लाख रुपया लगा दिए, 1 मिनट 1 लाख रुपया आप लगा दिए, ठीक है, इन्वेस्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए आपका काम नहीं हुआ, आप एल्बम एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपका सिस्टम फंस रहा है, हैंग कर रहा है, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? आपको तो पैसा चला गया, काम तो सही नहीं हुआ ना। काहे के लिए? आपको तो पैसा हो तो दुकानदार ले लिया, आपको बोला भाई हम 40,000 में एक पीसी बिल्ड का सिस्टम आपको हम संभल करके दे देंगे, लेकिन करने के वक्त तो कर देगा, लेकिन काम आपका सही नहीं होगा भाई। काम सही के लिए आप एक बार प्ले एडिट सॉल्यूशन के पास आइए, आपको पीसी बढ़िया बिल्ड होगा। उदय सर बहुत बढ़िया है, इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम आपको जैसा कहिएगा वैसा आपको मिलेगा, सिस्टम में आपको कोई कमी नहीं होगा। हाँ, प्लस में रह गया, थोड़ा दूर है, गोरखपुर आना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्टम आपको सबसे नंबर 1 बढ़िया आपको मिलेगा, जैसा खोजिएगा वैसा सिस्टम मिलेगा यहाँ पे। सर बहुत बढ़िया आदमी है, उदय सर से मिल के हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग पीसी बिल्ड करने जाएंगे मार्केट में, मार्केट से कुछ सामान लाएंगे हम लोग खरीद कर, उसके बाद में पीसी संभल होगा यहाँ पे, वो भी वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पैसा जब इन्वेस्ट कीजिएगा ना तो सिस्टम अच्छा है। काहे के लिए? देखिए, पैसा भाई मेहनत को कोई भी पैसा कमाता है। 1-1 रुपया कमाने के लिए आदमी को पसीना, मतलब समझ रहे हैं बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए भाई पैसा का आप लोग कदर कीजिए, किसी दुकानदार को बिना काम को पैसा आप मत दीजिए। काहे के लिए? देखिए, आपके पास पैसा है, देखिए पैसा लेने के लिए सब दुकानदार बोलेगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, हम दिल्ली भी गए, दिल्ली में जो नेहरू मार्केट है वहाँ पे भी हम गए, बहुत सा पीसी देखे, i7 i9, यहाँ तक तो लोग बोल रहे थे i9 हम 60,000 में आपको पीसी संभल करके दे देंगे, आपका बहुत बढ़िया वीडियो एडिटिंग होगा, बहुत बढ़िया एल्बम एडिटिंग होगा। लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिए मेरे भाई हम गए देखे, वो चीज़ हमको अच्छा ही नहीं लगा। और पटना भी गए, पटना में भी बहुत मतलब देखिए, कहीं भी मार्केट का हम नाम खराब मतलब नहीं रखेंगे, नहीं हंसेंगे, लेकिन पटना में भी है, बहुत लोग बोलते हैं हम तुमको 40,000 में वीडियो एडिटिंग का सिस्टम असेंबल करके दे देंगे, पीसी असेंबल करके दे देंगे। क्यों दे देगा? जब आपका प्रोसेसर का ही दाम है 30,000, आपको 10,000 में का मदरबोर्ड आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। पावर सप्लाई आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। कैबिनेट आ जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि 30,000 का आपका प्रोसेसर है, i7 आप प्रोसेसर ले रहे हैं, मान लीजिए 11,700 के, तो क्या 11,000 में आपको दे देगा? कैबिनेट लीजिएगा एक तो आपको 4,000 का आएगा, 8GB कैबिनेट। आप मदरबोर्ड लेते हैं गीगाबाइट का, तो वो तो आपको मदरबोर्ड आपको 20,000, 22,000, 18,000 का आएगा। तो ऐसे ही आपका तो 50,000 हो गया, तो 40,000 में आपको कैसे दे देगा? आपको i7 प्रोसेसर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया सा नहीं हो पाएगा मेरे भैया, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लिए जो आप i7 ले रहे हैं ना, वो सिस्टम कम से कम 70,000, 80,000 में आपको एक बढ़िया पीसी संभल होगा, जो उदय सर आपको करके देंगे। बाकी आप कहीं भी घूमिएगा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको एक अच्छा सा पीसी लेना है तो आप प्ले एडिट सॉल्यूशन के पास आइए, उदय सर के पास, आपको कम से कम रेट में आपको एक अच्छा सा पीसी आपको बिल्ड होकर यहाँ से मिलेगा संभल कर। क्योंकि लिए चीज़ को मैंने खुद जाना भाई, मैं भी बहुत काम किया हूँ, दिल्ली में किया हूँ, पटना भी किया हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैंने देखा सर का वीडियो, बहुत मतलब हमको अच्छा लगा, गुड वीडियो बनाते हैं सर। काहे के लिए? देखिए, इनके पास आइएगा आपको परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। कहीं दुकानदार से आप लीजिएगा आपको परेशानी झेलना पड़ जाएगा। क्यों के लिए? दुकानदार गलत ही आपको सामान देगा। सर के पास आइएगा, सर अपना से देख के, उदय सर जो है वो अपने से ही देख कर, क्योंकि उदय सर जानते हैं 1-1 रुपया का कीमत होता है। समझे मेरे भाई, दोस्तों, फ्रेंड, 1-1 रुपया का कीमत होता है। उदय सर ये जान चुके हैं, जानते भी हैं। क्योंकि लिए देखिए, हम भी एक गरीब इंसान हैं, हम भी काम किए, हमको भी बहुत पहले से ही शौक था से हम एक एल्बम का बहुत बड़ा एडिटर बने, बहुत बड़ा मतलब नाम करे एडिटर अपना, मतलब पूरा मतलब एल्बम का जितना एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग भी करे। ऐसा मेरे में ही हुनर है भैया, मैं फिल्म एडिटिंग करने का भी रखता हूँ। इन कहने का मतलब क्या है, से मेरे लायक सिस्टम ही कभी नहीं मिला। काम तो हम 10 साल से कर रहे हैं, मेरा सिस्टम मेरे लिए मिलवे नहीं किया। बहुत जगह सिस्टम लिए, काम नहीं हुआ मेरा। तो क्या है ना, एक बार आप लोग आकर उदय सर से मिलिए, प्ले एडिट सॉल्यूशन के पास आइए, आपको हर एक चीज़ का, आपको प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्व मिलेगा, 100% आपको मिलेगा।
आप एक बार आइए यहाँ पे गोरखपुर में, आप सर से मिलिए, आपको कोई परेशानी उसके बाद में सिस्टम में नहीं आएगा। क्या है ना, ये सर जो देते हैं ना, ये अपने से खुद सर्टिफाई होकर देते हैं से हाँ ये सिस्टम बढ़िया है तभी देते हैं। जहाँ तक ले रहा प्ले एडिट सॉल्यूशन का बारे में, तो इनके बारे में हम बहुत काफ़ी मतलब वीडियो देखे, बहुत जगह का वीडियो यूट्यूब पर सर्च मारे, क्योंकि हमको एक यही था, हमको एल्बम वीडियो एडिटिंग का मतलब यही था, हम बहुत बढ़िया सब मिक्सिंग करें, एडिटिंग करें, क्योंकि मार्केट में दे तो कोई देखे तो बोले। क्या के लिए हम बहुत सिस्टम हम i5 भी रखे हुए थे इसके पहले। तो क्या था, मार्केट में हम एडिटिंग करते थे, वीडियो देते थे, उसमें परफॉर्मेंस मेरा सही उतना नहीं आ रहा था, ठीक ठाक आ रहा था लेकिन उतना सही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा सिस्टम फंस रहा था। प्रॉब्लम ये था। तो ये सोचकर हम एक बार दिल्ली में गए, नेहरू मार्केट में। तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत मतलब दुकानदार लोग का व्यवहार सही नहीं है। क्या है, वो लोग बोलेगा नहीं आप 11,700 के क्यों ले रहे हैं, फिर वो लोग बोलते ए छोड़कर आप डेट ले लीजिए 11,700, एफ ले लीजिए, आपको 20,000 में हो जाएगा, 18,000 में हो जाएगा। लेने के लिए तो भाई ले सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं देगा, आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं निकलेगा, आपको परेशानी ही परेशानी। फिर हमारा वही काम रह गया, लेने को तो ले लीजिए, जो हम i5 यूज कर रहे हैं वही सिस्टम तो फिर मेरा हो गया। तो फिर अब बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे निकलिएगा, आपको कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। क्या जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वही सिस्टम तो फिर आप ले लिए, पैसा तो आपका इन्वेस्ट चला गया। एक सिस्टम पता है ऐसे कोना में फेंका हुआ है और दूसरा सिस्टम वो भी उठा के ले आए। क्यों लेके आ गए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप अनजान है, आपका पैसा तो बेस्ट चला गया, आपको तो काम आया नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई दोस्तों फ्रेंड बोल रहे हैं, एक बार आप प्ले एडिट सॉल्यूशन का वीडियो देखिए, उस वीडियो से आपको हमको 100% विश्वास है कुछ ना कुछ आपको सीखने के जरूर मिलेगा। उसके बाद में आप खुद डिसाइड कीजिएगा सर कैसा वीडियो बनाते हैं, कैसा पीसी संभल करते हैं। आप खुद आइएगा उदय सर के पास, आप भी कॉल कीजिएगा जैसे हम किए थे, सर हमको भी एक पीसी संभल करना है। हाँ, एक दिक्कत यहाँ पे आने में आपको कुछ नहीं होगा, बस जो भी है आपको वहाँ से आपको गोरखपुर आने में दिक्कत है। गोरखपुर आने से आप गोरखपुर आ गए, समझिए सर के पास आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर फ़ोन पर कांटेक्ट रहते हैं, सर ऑटो वाला से जो भी हो बात करते हैं, बात करा के अपने ऑफिस में सर बुला लेते हैं, इसमें आपको परेशानी नहीं है। ये सोचिएगा से हाँ हम गोरखपुर आ गए, सर के पास कॉल किए, सर कॉल नहीं उठाए, ऐसे इनके में आदत नहीं है। हम उदय सर के पास कॉल किए, जब भी कॉल करते हैं नाइट डे जब भी हो, सर का फ़ोन मेरा रिसीव होता है। सर बहुत बढ़िया है उदय सर, प्ले एडिट सॉल्यूशन, आप एक बार जाके इनका वीडियो देखिए। दोस्तों हम लोग अब निकलते हैं मार्केट उदय सर के साथ, पीसी संभल करना है तो सामान लेना है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं जो भी उदय सर खुद अपने साथ जाते हैं पीसी का सामान खरीदने, क्योंकि परेशानी ना हो और कोई सामान गलत ना आपको दुकानदार दे दे, क्योंकि लिए भाई मार्केट में ठगाई दुकानदार के पास बहुत हो गया है, इससे आप लोग बच के रहिए। इसीलिए यहाँ पे आइएगा, उदय सर आपके साथ खुद जाएंगे और आपको पीसी का जो भी सामान हो खरीद कर लाएंगे, आपके साथ में रहेंगे और वो पीसी संभल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मार्केट निकलते हैं उदय सर के साथ, और पीसी का सामान वगैरह जो होता है वो लोग खरीद के हम लोग ला रहे हैं। उसके बाद में कैसे कैसे पीसी संभल होता है हम लोग आगे के जानकारी आगे आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सारा इनका कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर पे लगा दिया हुआ है, और एक एक करके सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करा दूं कि आज का जो कंपोनेंट है वो मैं कौन कौन सा लगाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड हम यहाँ पे दे रहे हैं Z590UD, ये बड़ा शानदार मदरबोर्ड है और बहुत सारे लोगों के मैंने पीसी असेंबल करे हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आपने कई सारा देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद इसके साथ हम जो प्रोसेसर देने वाले हैं वो देने वाले हैं इंटेल का कोर i7 11700K प्रोसेसर, ठीक है। इसको भी खोल करके आप लोगों को दिखाएंगे, ये सारा सील पैक है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है रैम की, तो ये रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज में XPG मैक्सिमा, ये बहुत शानदार रैम है और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मैंने कई सारे इस बीच जो पीसी बिल्ड किए हैं सब लोगों को मैंने यही रैम दिए हैं और कोर्सेर से अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसमें देखने को मिली है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सी ड्राइव के लिए SSD की। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं WD का ब्लू, 3300 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है और ये 250 GB की एक SSD है। और डी ड्राइव के लिए यहाँ पे हम कोई भी हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं करने वाले हैं। डी ड्राइव के लिए दोस्तों हम यहाँ पे लगा रहे हैं सैमसंग का 980 500 GB का है ये, और इसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3500 Mbps इसकी स्पीड है,
पर सेकंड की। तो ये डी ड्राइव के लिए हम यूज करने वाले हैं। बताओ दोस्तों कि इनको वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, तो इनके लिए एक 2 TB की हार्ड ड्राइव अलग से लगा रहा हूँ, जिसपे कि इनको डेटा लेकर के उठा करके जो वीडियोस पे काम करेंगे तो ये डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से ना उठा करके SSD से उठाएंगे, ताकि इनको बफरिंग बहुत शानदार मिले। तो यहाँ पे हम ये 500 GB का SSD सैमसंग का यूज कर रहे हैं। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे CPU कूलिंग के लिए, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं हाइपर H410R। ये बहुत ही शानदार CPU कूलर है, कूलर मास्टर की तरफ से आता है। और अभी तक जितने भी लोगों को मैंने लगाया है, कहीं से हीटिंग की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनके लिए एक RGB कैबिनेट, जो कि बहुत ही शानदार कैबिनेट है। और कैबिनेट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे और उसको बाहर भी निकाल करके दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर के साइड में एंड एक्सपोर्ट कभी भी फैन नहीं लगा करके देती है। तो हम अलग से यहाँ पे RGB 2 फैन लगा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। ये है दोस्तों हमारा DP पोर्ट। जैसा कि इस मदरबोर्ड के अंदर डिस्प्ले के लिए जो पोर्ट आपको मिलेगी, इसमें आपको DP पोर्ट ही मिलती है, क्योंकि इसमें HDMI नहीं मिलती है और इसमें किसी भी तरीके का आपको VGA नहीं मिलता। तो आपको एक अलग से ये कन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना ये मदरबोर्ड आप लगा रहे हैं Z590UD, तो आप ये कन्वर्टर खरीद लें मार्केट से। मेरे ख्याल से 1200 रुपये का आ जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया DP पोर्ट कन्वर्टर है। चलिए इसको भी हम आप लोगों को बताते चलें, ताकि कई बार क्या होता है कि आदमी सामान तो खरीद लेते हैं पर ये पोर्ट लेना भूल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों कि पूरे कंपोनेंट को चलाने के लिए, क्योंकि ये सारा हायर कंपोनेंट है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर सब कुछ, तो यहाँ पे जो मैं सप्लाई यूज कर रहा हूँ ये 650 वाट की सप्लाई है। और ये सप्लाई है डीपकूल की, क्योंकि डीपकूल भी अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है। तो हम आज जो सप्लाई यूज करने वाले हैं वो डीपकूल का यूज करेंगे। तो चलिए अब फटाफट देर ना करते हुए PC असेंबल करके आप लोगों को दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, जो कि हम अब स्टेप बाय स्टेप आपको असेंबल करके दिखाते हैं। ये सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे। वीडियो थोड़ा मैं जल्दी बनाऊंगा क्योंकि समय बड़ा कम है, उन लोगों को निकलना भी है और टाइम तकरीबन हो गया है 3:30 के आसपास। ठीक है, तो ये दोस्तों मदरबोर्ड है और ये फुल ATX मदरबोर्ड है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसको दिखाने से पहले हम आपको दिखा दें क्या क्या इसमें मिलता है आप लोगों को। ये 2 पैकेट आपको मिलेंगे पेज के लिए, साइड में रखते हैं। एक यूज़र इसके अंदर मैनुअल मिलेगा। ठीक है, किनारे रख देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये ड्राइवर की CD है दोस्तों, इसको बहुत संभाल के आपको रखना है। ठीक है, इसको भी साइड में लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है इसके साथ 2 SATA केबल। ठीक है, एक और यहाँ पे पेज पैकेट मिल रहा है पेज का, शायद 3 पैकेट आ रहे हैं अब जी। ये पैकेट बढ़ा दिए इन्होंने, पहले 2 आते थे, अभी 3 आने लग गए हैं। ठीक है, तो इस डब्बे को हम कर देते हैं यहाँ से बंद। ये है दोस्तों मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड में काफ़ी सुधार कर दिया गीगाबाइट कंपनी ने। और इसका VRM और हीटसिंक वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत ही मजबूत है। मतलब कि नॉर्मल जो मदरबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं 8000, 6500 या 10,000 का कोई मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके मुकाबले ये मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर है, आपको देख के ही लग रहा होगा। और इसकी जो साइज़ है ना, ये फुल ATX है। आप डबल ग्राफिक कार्ड भी अगर आगे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाद बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे आगे मैं बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आने वाले समय में अगर आप 4 रैम यूज़ करना चाहते हैं अपने मदरबोर्ड में, तो वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। 4 स्लॉट इसमें रैम के कंपनी ने दे रखा हुआ है। और यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगाने के लिए जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे 5 SATA पोर्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। और पहले जो इनकी Z590 आती थी, उसमें इन्होंने मॉडल में भी चेंज किया है। और पहले से इनकी जो मदरबोर्ड है ये 590 का, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा बढ़िया हो गया है। ये मैंने भी देखा इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अब इसमें प्रोसेसर की। ये प्रोसेसर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 11 जनरेशन प्रोसेसर है, 11700K। ठीक है, और ये सॉकेट नंबर आपका 1200 पे काम करता है। ये मदरबोर्ड भी 1200 का है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं लगे हाथ। ये हमारा प्रोसेसर है दोस्तों, और इसके अंदर ये मिलता है इसका एक यूज़र मैनुअल, अंदर रख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। साइड से लॉक है, लॉक को आराम से आप निकालेंगे और ये बहुत ही सावधानी से इस तरीके से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों इसको लगाना कैसे, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। बहुत ही सावधानी से प्रोसेसर लगानी होती है। आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। प्रोसेसर कभी भी आप इस तरीके से पकड़ेंगे, कभी भी इस पे हाथ ऊपर से नहीं लगना चाहिए, जो इसके पिन है। और यहाँ से हम इसको धीरे से ओपन कर लेंगे। और ये जो ट्रे है इसका, ये ट्रे कभी भी आपको पहले से हटाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ट्रे को हटाने के बाद दोस्तों प्रोसेसर को आपको इसके ऊपर इस तरीके से फिट करना है। इसमें उल्टा सीधा होता है, ये ध्यान देना है। उल्टा आप लगाते हैं तो लगेगा भी नहीं, अगर ज़बरदस्ती आप बंद करेंगे तो ये सॉकेट और पिन आपका डैमेज हो सकता है। लगाने के बाद दोस्तों इसको सीधा बंद करके इसको लॉक कर देना है। जैसे ही आप इस लॉक को फिट करेंगे दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये प्रोसेसर लग चुका है यहाँ पे। अब हम लगाएंगे इसके अंदर दोस्तों रैम। दोस्तों ये हमारा रैम 8 GB की 2 स्टिक। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैंने आप लोगों को बता रखा है, 3200 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको लगाते हैं।
रैम हमने इसके अंदर फिट कर दिया हुआ है। अब तीसरा नंबर आता है हमारा यहाँ पे सीपीयू कूलर का। तो सीपीयू कूलर भी हम लगाएंगे यहाँ पे। ये भी हमारा सील पैक है दोस्तों, इसका सील हम काट लेते हैं। ये इसके कुछ एंगल वगैरह हैं, पार्ट हैं जिसके उपयोग से ही हम इसको फिट कर पाएंगे। ये बीच में एक थर्मोकोल है ताकि स्क्रैच ना पड़े, और ये हमारा वो सीपीयू कूलर है। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रीमियम दिखाई दे रहा होगा आपको। इस डब्बे के अंदर भी यूजर मैनुअल वगैरह आता है दोस्तों। डब्बे को ओपन करते हैं दोस्तों, इसके अंदर से जो भी पार्ट है हमारा जो इस पे फिट करना है उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें दो तरीके के फिटिंग आते हैं क्लैंप। एक तो ये आपका इंटेल के लिए है, और दूसरा ये जो है ये AMD प्रोसेसर के ऊपर लगता है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं और ये सारे पार्ट हम लेकर के इस पे फिट करना चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर एक स्टिकर है, इसको आप हटा देंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। फैन उतार लेनी है आपको, उतार के इसको साइड में रख देना है। ये हमारा क्लैंप है, फिट कर लेते हैं इसको हम। दोस्तों कभी भी उतना ही टाइट करिएगा जितना कि आपको लगे कि सही है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये मिस कर जाएगा, और एक बार अगर मिस कर गई तो इसकी कहानी ख़त्म। ठीक है, चलिए दूसरा पेज भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम इसको साइड में रख लेंगे, और यहाँ पे हम उठा लेंगे ये इसका एक प्लास्टिक का एक फर्मा है, इसको ले लेंगे। और यहाँ पे ये 4 इस तरीके का आपको एक स्टैंड मिलेगा जो कि इसके अंदर आपको डालना है। चारों यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको इसके 4 लॉक, इसको हम इसके अंदर फिट कर लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको मदरबोर्ड के अंदर फिट करेंगे। कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। इसके घाट को 4 यहाँ पे होल है, इसके अंदर डाल देंगे, मिला लेंगे, मिला करके इसके अंदर हम पहना देंगे इसको। इस तरीके से बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा, और ये ऊपर नीचे दोनों साइड से लग जाता है, ये ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल नहीं मैच करेगा, वर्टिकल आप इसको लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे बिठा लिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे 4 होल। ये रहा दोस्तों इसका हीटसिंक। इसको फिट करने से पहले हम इसकी पेस्टिंग कर लेंगे, जो इसका पेस्ट होता है। तो ये है हमारा थर्मल पेस्ट, और ये कंपनी का थर्मल पेस्ट है दोस्तों। मार्केट से कभी भी आप थर्मल पेस्ट अगर खरीदते हैं तो इसके इतना बढ़िया आपको थर्मल पेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ये साइड से पूरा लीक कर जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। तो आपको बहुत कम इस पे अप्लाई करना है, उतना ही अप्लाई करना है जितना इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, पेस्ट को अप्लाई करने के बाद बहुत ही सावधानी से इस तरीके से आपको प्रोफेशनल ढंग से इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया हुआ है, और ये हमारा CPU कूलर, इसको हम चारों जो इसका पिन है इसको हम मैच करा लेंगे एक दूसरे से। बारी बारी से हम इसको टाइट करते जाएंगे, और कभी भी एक पेज को पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे चढ़ाना है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और दूसरा टाइट नहीं हो पाएगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये पूरे तरीके से आपका प्रोसेसर पे, अगर प्रोसेसर को ये कवर नहीं करेगा ना, तो फिर प्रोसेसर आपकी ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी। और जब आपका कंप्यूटर ओवरलोड पे जाएगा, CPU जैसे 100% आपका CPU जब लोड पे जाएगा, तो वहाँ पे मशीन ट्रिप होने की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो कई बार आपने ये सुना होगा कि मैं रेंडर लगाता हूँ तो मेरा मशीन बीच में ट्रिप कर जाता है, या बहुत ज़्यादा कोई भारी कोई काम लगाता हूँ, जैसे कुछ वीडियो फाइल मैंने कन्वर्ट के लिए लगा दिया, वहाँ पे मेरी मशीन ट्रिप कर गई। तो वो वजह यही होती है कि CPU जब आपका प्रॉपर ठंडा नहीं होगा तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और वो प्रॉब्लम होती है हीटसिंक या उसके ऊपर जो पेस्ट अप्लाई की गई है उसकी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर प्रोसेसर का कनेक्शन इस आपका जो हीटसिंक है इसके वजह से पूरा कंप्लीट ना बन पाया हो, यानी कि उसकी गर्मी इसके ऊपर जब ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो ओवरहीट होगा और वहाँ पे आपकी CPU हमेशा ट्रिप करेगी। तो ये मैंने कर लिया इसको बेहतर तरीके से टाइट, और इसका भी टाइट करने का दोस्तों एक कंप्लीट हिसाब किताब है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इसको कस देंगे तो ये फेल कर जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट मदरबोर्ड तैयार। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फैन में दोस्तों यहाँ पे 2 पिन आप देख पा रहे होंगे, एक RGB के लिए है और दूसरा CPU फैन है। बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी से आप इसको बिठाएंगे, ठीक है ना, और ये मिला लेंगे, ये बराबर होना चाहिए। CPU फैन वाला हम यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये लगेगा। हम CPU फैन को यहाँ पे अभी लगा दे रहे हैं, और जब हम पूरा कंप्लीट इसकी फाइनल जब लाइट की इसकी सारे फैन के हम कनेक्शन देंगे, उसी समय हम RGB की कनेक्शन देंगे। तो इसको अभी हम ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों बारी आ जाती है हमारी M.2 NVMe SSD लगाने की। तो SSD अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये हमारा SSD 250 GB, ये हम यूज़ करने वाले हैं C ड्राइव के लिए। इसमें विंडो रहेगी, बहुत ही सावधानी से आपको खोलना भी है और लगाना भी है। ऐसा ना हो कि खोलते में ये छटक करके नीचे गिर जाए तो ये ख़राब हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत ही पतला और बहुत ही बहुत नाजुक होता है ये। ठीक है, इसको लगाएंगे कहाँ दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको। इसमें 3 सॉकेट आपको मिलता है, 1 2 3, और आपने पहले देखा भी होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 3 पेच मिल जाते हैं, मतलब 3 सेट मिलते हैं पेच के।
तो इसीलिए मिलते हैं कि आप इसमें 3 SSD लगा सकते हैं, 1 2 3। अब इसमें बात यह है दोस्तों कि इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, और उसके बाद जो तीसरा SSD लगना है वो कौन सा है। तो आप सिलसिलेवार देखते जाइए कि इसमें प्राइमरी कौन सा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो इसका सॉकेट है ये प्राइमरी सॉकेट है। आप इसको अगर यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगाते हैं तो ये सेकेंडरी माना जाएगा। तो कभी भी C ड्राइव आपको बनाना है तो प्राइमरी में लगाएं, ठीक है। एक पेज का पैकेट हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम इसको इसके ऊपर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। SSD हमने लगा ली दोस्तों। सेकेंडरी SSD हम अभी नहीं लगाएंगे। मदरबोर्ड फिट करने के बाद, कंप्लीट PC चालू करने के बाद, विंडोज डाल करके कंप्लीट जब हमारा मशीन ओके हो जाएगा, जब जाकर के हम सेकेंडरी पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब इसको उठाते हैं दोस्तों किनारे, और किनारे इसको करके फिर हम लगाते हैं यहाँ पे कैबिनेट, और फिर इस मदरबोर्ड को फिट करते हैं। और बाकी के मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट लगाने बाकी हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लगा करके हम दिखाते जाते हैं। बताता चलो दोस्तों कि जो मेरे पास PC लेने के लिए आए हैं उनकी खास डिमांड थी कि हमें यही कैबिनेट लगाना है। तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे। तो ये कैबिनेट इन्होंने लिया हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हवादार कैबिनेट है। और इसमें आगे से भी 3 फैन है और फुल्ली जाली उली है। मैं खोल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ये सील पैक है, और मैंने अपने सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी जब भी आप इसको ब्लेड मारेंगे ऊपर से इसको ओपन करने के लिए, तो ब्लेड हमेशा कम डालेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लेड अंदर डाल करके खींच देते हैं तो ये ऊपर से आपका जो ये कैबिनेट है ये पूरा स्क्रैच आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है, हमेशा सावधानी से ही आप काम करेंगे। दोस्तों ये है फाइनल कंप्लीट लुक इसका, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आगे से पूरा कंप्लीट जाली बनी हुई है इसमें, और 3 फैन है यहाँ पे। पूरा हवा अंदर तक, ठंडा हवा जाएगा। और ये है पूरा कंप्लीट इसका फाइनल लुक। इस साइड में एक्रेलिक ग्लास लगा हुआ है। फिटिंग करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे इस ग्लास को बाहर निकाल लेंगे। और ग्लास को निकालने का तरीका क्या है, मैंने सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। सबसे पहले नीचे का पेच आप ढीला कर लेंगे, उसके बाद ऊपर का पेच ढीला करेंगे। करने के बाद नीचे वाले को बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे पेच को, और यहाँ पे ये हाथ लगा करके रखेंगे। बाद में ये भी आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पकड़ के रखेंगे नीचे से। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ के रखना है आपको। इस तरीके से ग्लास को निकाल करके कहीं खड़ा कर देना है। सबसे पहले दोस्तों मदरबोर्ड लगाने से पहले हम सबसे पहले इस फैन को उतार लेंगे। यहाँ पे 4 पेच है पीछे, इसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों मदरबोर्ड को कभी भी अपने कैबिनेट में फिट करने से पहले इस बात का आपको ध्यान दे लेना है कि जितने भी ये स्टैंड हैं ये प्रॉपर स्टैंड लगे होने चाहिए। कोई भी स्टैंड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड अगर कम है तो मदरबोर्ड को फिट करने में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि अगर कभी भी आप सॉकेट को लगा करके दबा रहे हैं और नीचे अगर स्टैंड नहीं है तो यहाँ से आपका मदरबोर्ड ये टूट सकता है, या कभी आप मदरबोर्ड के पिन को बाहर निकाल रहे हैं, जो 24 पिन कनेक्टर है, तो वहाँ भी ये आपका डैमेज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को किनारे रख करके और जितने भी इसके यहाँ पे ये स्टैंड हैं वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 3 स्टैंड लगने बाकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। पहले हम इसको लगा लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे कंप्लीट सारे स्टैंड मैंने इसमें टाइट कर लिए हुए हैं। अब लगाते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड बहुत ही आपको आराम से इसके अंदर डालना है, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और हमेशा मदरबोर्ड डालने के बाद ये सारे जो पेज के होल आप देख रहे हैं ये सारा एक दूसरे के सेंटर में आप मिला लेंगे, और रखने के बाद इसको बहुत ज़्यादा इसमें घसीटना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा स्मूथ और बड़ी आराम से आपको काम करनी है, क्योंकि इसमें जो प्रिंटिंग होती है ना दोस्तों, ये दोनों साइड से इसमें प्रिंट किए हुए रहते हैं, नीचे भी ऊपर भी। तो अगर आपके जो नीचे स्टैंड लगे हुए हैं आपने अगर कस के रगड़ दिया तो इसके प्रिंट कट जाएंगे और ये मदरबोर्ड आपका शॉर्ट करने लग जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। मैग्नेट वाला हम स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे दोस्तों, और एक एक करके सारे पेज को हम फंसाते चले जाएंगे। फंसाना मतलब ये कि पूरा कंप्लीट आपको टाइट नहीं करना है, सिर्फ सेंटर लेना है कि हाँ मदरबोर्ड किधर है, हमारा सारा जो इसका स्टैंड है वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको पहले जांचना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सबको लगा लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे मदरबोर्ड को बेहतर तरीके से फिट कर लिया है, और टोटल इसमें 9 पेच हमें लगाने थे, तो हमने सारे के सारे पेच बेहतर तरीके से टाइट कर लिए हैं। कभी भी जब भी आप मदरबोर्ड फिट कर रहे हो तो कभी भी पेचकस को इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर देकर के आपको टाइट नहीं करना है कि मदरबोर्ड डैमेज हो जाए या फिर मदरबोर्ड टेढ़ा हो जाए या फिर कहीं पेचकस आपका स्लिप कर जाए, क्योंकि कई सारे छोटे कंपोनेंट होते हैं आप देख पा रहे होंगे, तो ये डैमेज हो जाते हैं अगर स्लिप कर गया आपका पेचकस। तो ये सावधानी आपको रखनी होती है कभी भी जब आप एक बेहतर पीसी बिल्ड कर रहे हैं। चलिए बाकी के कंपोनेंट हम इसमें लगाते हैं। अब लगाते हैं इसके अंदर हम पावर सप्लाई। दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 650 वाट की सप्लाई, क्योंकि कोर i7 के सीरीज प्रोसेसर है और Z590 फुल ATX मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे हम 550 नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पहले 585 लगाने का विचार था, लेकिन अब हम 650 के साथ स्विच कर रहे हैं और इसमें हम लगा रहे हैं 650। ओपन कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि ये सप्लाई कैसी है। ये है दोस्तों इसके साथ मिलने वाला केबल, जो कि ये कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये चाइनीज़ टाइप का है। चाइनीज़ अगर इनके पास बोर्ड होगा तो ये यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये बेकार ही है।
यह है दोस्तों हमारा 650 वाट की सप्लाई और बहुत ही प्रीमियर इन्होंने बनाया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कोर्सर वगैरह से बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने में ये फिनिशिंग दिखाई दे रहा है और काफ़ी वेट में भी है, ऐसा नहीं कि ये हल्का है, काफ़ी वेट में है। ठीक है, चलिए इसको फिट करते हैं। फिट करने में ध्यान देना दोस्तों, नीचे जो इसकी जाली बनी हुई है एयर के लिए, तो ये आपको ये जो इसका फैन वाला ये पोर्शन है आपको नीचे रखना है। दोस्तों हमने पावर सप्लाई यहाँ पे बेहतर तरीके से फिट कर दिया हुआ है। ये देख रहे हैं इसका केबल भी इन्होंने काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है और काफ़ी लंबा है। सारे कंपनी से इनका केबल काफ़ी लंबा है, आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनल जो इसका लुक है एक फिनिशिंग देने में, क्योंकि केबल लंबा है तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम केबल को व्यवस्थित कर पाएंगे, बहुत तामझाम नहीं दिखेगा इसमें। चलिए एक एक करके मदरबोर्ड की जो सप्लाई है वो हम लगाते चले जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर। ये है दोस्तों हमारा 24 पिन कनेक्टर, इसको हम यहाँ पे आसानी से लगाने का प्रयास करेंगे। ये आराम से लगाते हुए, कभी भी जब भी इसको आप दबाएंगे तो उंगली नीचे लगा लें आप, मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, इस तरीके से आप इसको फिट करेंगे। ये हमने लगा लिया दोस्तों 24 पिन कनेक्टर। अब इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे 012 की सप्लाई, जो इसकी VG की सप्लाई है, इसको हम लगाएंगे। दोस्तों हमने लगा दिया यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर और यहाँ पे ये CPU वाली पावर सप्लाई मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका माइक का प्लस USB और एक 3.1 USB। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे 3.1 USB, जो कि यहाँ पे हम फिट करेंगे बड़े ही आराम से। इसमें भी उल्टा सीधा होता है, ध्यान रखना है। और तार कभी भी आपको ऐसा लगाना है कि बहुत ज़्यादा इसमें फैले नहीं, बस बिल्कुल कम से कम जगह में आपका काम हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे अपना CPU फैन लगा लेंगे जो कि बचा हुआ है, ये हमने लगा दिया। तार को वापस हम इधर पीछे की साइड ले लेंगे और RGB के लिए भी तार थी, हमने पीछे की तरफ ले लिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल हमारा PC यहाँ पे क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब रह गया हमारा USB और माइक का पोर्ट और रिस्टार्ट बटन वगैरह। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से लगा लेंगे। ये है दोस्तों हमारा ऑडियो का सॉकेट जो कि यहाँ पे काम करता है। ठीक है, दूसरा रह गया हमारा USB, तो हम USB यहाँ से ले लेंगे। इसमें भी दोस्तों उल्टा सीधा होता है, देख के लगाना रहता है, तो हम यहाँ से ये हमने USB दे दिया। ठीक है, ये हो गया USB और ये हो गया ऑडियो का। ठीक, ये फाइनल कंप्लीट हमारा ये फाइनल हो चुका है इधर का वायरिंग। अब इसमें कोई भी तार लगना नहीं है, PC का लुक आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रहेगी पावर स्विच, रीसेट स्विच और हार्ड डिस्क LED और पावर LED, तो हम एक एक करके ये भी लगा लेते हैं। ये लग गया दोस्तों हमारा पावर स्विच और रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क LED और पावर LED कंप्लीट है। अब दोस्तों कंप्लीट फाइनल हमारा जितना भी पिन कनेक्ट करना था सारा हमने कर लिया हुआ है, सप्लाई हमारी कंप्लीट है। अब इसको फाइनल हम इसको पैक करेंगे, तार को पिन करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है। अभी इसके साथ कोई भी हमें हार्ड ड्राइव अलग से नहीं लगानी है, तो ये सारा केबल हमारा किसी काम का है नहीं, तो हम इसको पैक करके और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये लग गया हमारा RGB चेंजर जो कि इसके जो CPU फैन है उसके कलर को चेंज करेगा। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों कंप्लीट फाइनल उधर तार हम जब इसका टाई करेंगे, मतलब कंप्लीट जब हम तार को टाई करेंगे, तो उससे पहले क्या है कि ये फ़ैन भी हम लगा लें, नहीं तो फिर फ़ैन लगाने के बाद फिर इसकी वायर जो है उसको फिर टाई करने का लफड़ा आएगा। तो एक एक करके हम पहले फ़ैन निकाल लें और इसको भी हम लगा करके आप लोगों को दिखा दें। दोस्तों फाइनल कंप्लीट हो चुकी है PC, और ये जो आप लुक देख रहे हैं इसका, ये कंप्लीट फाइनल लुक है इसका। कोई भी एक्स्ट्रा आपको तार नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये इस फ़ैन का वायर है, ये फ़ैन भी मैं लगाने जा रहा हूँ। और ये सॉकेट अभी चली जाएगी पीछे, और इसको हम जो पावर सप्लाई है उसके अंदर से हम पाटा का पावर सप्लाई इसके अंदर जोड़ देंगे, तो ये फ़ैन भी रन करने लग जाएगा। तो फ़ैन को टाइट करने के बाद और ऑन करके फिर कंप्लीट मैं इसका RGB वगैरह सारा कुछ आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों आगे का वीडियो ना दिखा पाने के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो के समय देख रहे हैं। और इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि 7 बजे शाम का इनका ट्रेन था और PC असेंबल कंप्लीट हो चुकी थी। विंडोज़ और इनके जितने भी सेटअप वगैरह थे सारे इंस्टॉल करके, डेटा वगैरह कॉपी करके सारा कुछ मैंने कर दिया था। पर इतना टाइम अब नहीं बच पा रहा था कि स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना करके और मैं बता करके करूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कंप्लीट PC आप असेंबल कर रहे हैं और बता करके अगर वीडियो बना करके काम करेंगे तो जस्ट वो टाइम लगभग 2 गुना या फिर लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा। इनका सेटअप मैं करके, इनका CPU चेक करा करके और मैं इनका CPU पैक करके इनको फटाफट यहाँ से छोड़ दिया हूँ, ताकि जल्दी से जाकर के ट्रेन पकड़ लें और अपने घर को निकल जाएं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके मेरे पास आए हुए थे, तकरीबन 400-450 किलोमीटर। और अगर ये ट्रेन इनकी छूट जाती तो आज के तारीख में फिर कोई दूसरा ट्रेन इनके लिए नहीं था। क्योंकि जितने भी लोगों के मैं PC असेंबल करवाता हूं तो उनसे ही मैं फिर दोबारा आप लोगों को इंटरव्यू दिलवाता हूं कि PC की स्पीड क्या है, PC की परफॉर्मेंस क्या है,
डेटा उनको मेरा कैसा लगा, डेटा कितना सुविधाजनक है उनके लिए, काम करना कितना आसान लगा उनको, ये सारा कुछ मैं उन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनवाता हूँ जिनका पीसी होता है। पर आज समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। बहरहाल कोई चिंता की बात नहीं, नेक्स्ट पीसी फिर असेंबल करेंगे और उनका रिव्यू आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।